ये बाज़ार का काम शुरू होने जा रहा है। ये हमारी बड़ी पुरानी डिमांड थी और हमारी सोच थी। जब मैं बन के आया था तभी मैंने कहा था कि इसको भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनाया जाए और ये जो पुराने बाज़ार है, महाराजा के टाइम के बाज़ार है, इसमें अच्छी डेवलपमेंट होगी कि व्यापार बढ़े। आज इसका हमने शुरुआत की है डीप ड्रेन से। ये डीप ड्रेन अपने पोस्ट ऑफिस टू लेके और साइकिल चौक तक जाएगी और बोथ साइड ये ड्रेन है। उसके बाद इसके और स्मार्ट सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। मैं डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि लोगों को इसमें हमारे प्रधान हैं जो मतलब बाज़ारों के जितने भी प्रधान हैं, हमने सबने बह के मतलब फैसला किया था। तभी ये मैं डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगा कि ये दुकानदारों का भी सिस्टम देखिए क्योंकि इनको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो दुकानदार सहमत है इसमें? दुकानदार तो सहमत है, थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें, थोड़ा सा इसको मतलब इनका ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि हमारी नालियों के ऊपर हमारा काम हो रहा है, हमारे शटर बीच में आ रहे हैं, थड़े टूट रहे हैं हमारे। तो ये देखो, मेरा काम था डिपार्टमेंट को और इनका कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि हमने रखी थी ना ट्रेन वगैरह, उसकी कोऑर्डिनेशन वो इन्होंने आपस में करनी थी ना। वो मैंने 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है, अभी फाइनल हो गया। अगर किसी का थोड़ा बहुत मसला होगा मैं डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि उसको हल कीजिए। जी साहब और अपनी जो मैडम थी अपनी लवासा जी ने, उनका बड़ा योगदान है इसमें। मैं उनको एलजी साहब को कहना चाहूँगा कि हम हेरिटेज बाज़ार तो बना रहे हैं, हेरिटेज एरिया भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, पर कनेक्टिविटी जो है वो शहर की नहीं है बाज़ारों से। पहले तो यहाँ पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे बाज़ारों का काम सुचारू रूप से चल सके, लोगों को फ़ायदा हो, नहीं तो ये बाज़ार डेड हो जाएंगे। यही मैं डिमांड करता हूँ। सर, मुबारक मंडी के गेट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो गेट बंद है, लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। वो अगर इन्होंने गेट बंद करना तो उसका प्रोविज़न बनाना चाहिए। जैसे अपने डिपकॉम साहब थे संजीव वर्मा जी, उस टाइम हमने एक डिसाइड किया था कि भाई इसको वो बना रहे थे प्लान, उसका मुझे पता नहीं लगा कि क्या उन्होंने किया। मैं चाहता हूँ कि जो डिपकॉम साहब आए हैं साथ में एलजी साहब, एक डिसीज़न लेके इसका वो प्रोविज़न बनाए टक्की का, क्योंकि वो लोग बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आपको लगता है दिल्ली के बाज़ारों की तरह क्या जम्मू का बाज़ार भी मशहूर होगा? बाज़ार तो मशहूर होगा, पर उसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा, समाज को भी करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन। आपको शायद पता ही होगा पुरानी दिल्ली में भी इसी तरह के बाज़ार होते हैं। अंग्रेज़ दिल्ली के बाज़ार देखने आता है, लेकिन जम्मू के बाज़ार जो कि काफ़ी मशहूर थे, कहीं ना कहीं आफ्टर कोरोना ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो सर उसमें क्या है कि कॉर्पोरेशन बनी है, काम तो हो रहे हैं, पर उसमें ये है कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगी उस टाइम सुचारू रूप से काम नहीं हो पाएंगे। कोऑर्डिनेशन आपको क्यों लगता है कम? मेयर भी आप ही के, आपके ही नुमाइंदे, फिर भी कोऑर्डिनेशन में कमी क्यों आ रही है? जो मेयर साहब हैं, आपको पता तो है कि अगर विज़न नहीं है, अगर विज़न होता तो ये दिक्कतें नहीं आनी थी। एक काम से एक काम करवाते हैं और पीएचई वाले आ जाते हैं। पीएचई वाले एनबीसीसी ने तो बिल्कुल बेड़ा कर दिया यहाँ के। तो आपको जैसे कि स्मार्ट सिटी बाहर गांधीनगर में देखा गया डिफंक्ट हो गई है, आप कोशिश करेंगे कि सिटी में इस तरह से डिफंक्ट ना हो? उसमें और जो ग्रास रूट पे काम करने की ज़रूरत है, जो ज़मीन के नीचे काम करने की ज़रूरत है, जैसे बिल्कुल पाइपें इधर है, लीकेज है, धुआं, उसमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अगर वो करें तो ये सिस्टम ठीक हो सकता है, पर कोऑर्डिनेशन पहले होनी चाहिए, जवाबदेही पहले होनी चाहिए। जब तक आप जवाबदेही नहीं लेंगे तो काम नहीं हो सकता। और साथ में जैसे हम सिटी को, जैन बाज़ार और जो बाज़ारों को ठीक कर रहे हैं, इसी तरह जो मोहल्ले हैं उनमें जो काम कर रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड हो रहा है। उस पर जवाबदेही लें डिपार्टमेंट, तो यही होगा। जय जम्मू जय डोगरे।